हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी भाषामणि बुक का 5th चैप्टर स्वामी की दादी, जो कि पेज नंबर 35 पर है, वो डिस्कस करेंगे। इसके राइटर हैं R.K. नारायणन जी, जिन्होंने इस चैप्टर द्वारा हमें समझाया है कि दादा दादी और नाना नानी के साथ बच्चे खुलकर बात करते हैं और बुज़ुर्गों को भी बच्चों का साथ अच्छा लगता है, और उसी प्रकार बड़े बूढ़ों के साथ बिताया समय बच्चों के लिए हमेशा मीठी याद बनकर रह जाता है। अब पाठ का आरंभ करेंगे। शाम का समय था। स्वामी क्रिकेट खेलकर घर आ रहा था और चौराहे पर उसने अपने मित्र से विदा ली। अचानक उसे अपनी दादी के साथ शाम की घटना घटी याद आई। उसे याद आया जब वो स्कूल से आया तब उसकी दादी उसे बुला रही थी, तो उसने चिल्लाकर कहा नहीं और रसोई में जाकर गिलास उठाकर जल्दी से कॉफ़ी पीने लगा। दादी कुछ कह रही थी और उसकी आवाज़ स्वामी को रसोई में सुन रही थी। फिर स्वामी को लगा कि दादी बेचारी एक जगह बैठी दूसरों को आवाज़ देती रहती है और कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो कॉफ़ी ख़त्म करके अपनी दादी के पास चला गया। दादी उसे देखकर मुस्कुराई और अपने पास बैठने के लिए कहा। स्वामी को यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसने क्रिकेट खेलने जाना था। फिर उसने दादी से कहा, दादी जल्दी कहो, मैं जल्दी में हूँ। दादी ने बड़ी चतुराई से उसे लालच देते हुए कहा, मैं तुम्हें 6 पाई दूंगी, जिसमें से तुम 3 पाई के नींबू ले आना और 3 पाई तुम रख लेना। वह जानती थी अगर वह शर्त नहीं रखेगी तो स्वामी नींबू लाना भूल जाएगा। बिना सुने ही स्वामी ने हाँ कर दी और दादी से पैसे ले लिए। लेकिन जब उसने पाबंदी की बात सुनी तो उसने दादी को पैसे लौटा दिए। शाम के 5:30 बज चुके थे। उसने दादी को घूर कर देखा और कहा कि मैं खेलकर लौटते समय नींबू ले आऊँगा। दादी ने कहा कि मेरे पेट में ज़ोरों का दर्द हो रहा है, लेकिन ये बात सुनने के लिए स्वामी वहाँ नहीं था क्योंकि वो कब का खेलने के लिए बाहर चला गया था। अब खेल समाप्त हो गया था और रात का समय हो गया था। चौराहे पर उसने मनी से विदा ली और उसे उसकी अंतरात्मा अर्थात मन की आवाज़ जागी। उसे याद आया कि दादी का तो पेट दर्द था और उसने अपने आप को अपराधी मानना शुरू कर दिया और मन ही मन में अपने आप को पत्थर दिल कहकर कोसना शुरू किया। वह यही बातें सोचता विचारता घर पहुंच गया। फिर उसने देखा कि दादी बिस्तर पर लेटी हुई है और वहाँ से थोड़ी सी रोशनी आ रही है और उस दादी का चेहरा भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। स्वामी बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद दादी पेट दर्द के कारण मर गई है। फिर उसने धीरे से पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी ने आंखें खोली, बोली, तुम आ गए स्वामी, खा लिया, खा लूँगा। तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। दादी को नींबू मिला या नहीं, इस बारे में सोचकर वह बहुत चिंतित था। वो सोच रहा था दादी उसे झिड़क भी सकती है, वो उसके साथ कोई संबंध ना रखने की कसम भी खा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दादी ने कहा, अच्छा हुआ तुम नींबू नहीं लेकर आए क्योंकि तुम्हारी माँ के पास 1 दर्जन नींबू पहले से ही थे। यह सुनकर स्वामी के मन का बोझ उतर गया और वह दादी से बोला, दादी आप जानते हो मेरे दोस्त मुझे क्या कहकर बुलाते हैं? टेट कहकर बुलाते हैं। दादी को उसका मतलब नहीं पता था, तो उसने कहा, टेट क्या होता है? दादी की अज्ञानता पर स्वामी बहुत हैरान था। उसे बहुत निराशा हुई कि दादी को कुछ भी नहीं पता था। वह अपने शाम के व्यवहार के लिए बहुत पछता रहा था। फिर उसने कहा, दादी मैं आपको समझाता हूँ, टेट क्रिकेट का महान खिलाड़ी है। वह दुनिया में सबसे तेज गेंदबाज है। दादी तुम क्रिकेट के
बारे में तो जानती हो ना। अब यह क्रिकेट क्या है? दादी ने भोलेपन से पूछा। वह अपनी दादी की नासमझी पर हक्का बक्का रह गया। उसे लगा शायद दादी मुझे बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन सच ये था कि दादी क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर स्वामी दादी को क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ बताता है, बहुत सारी बातें बताता है। बाद में वो बताता है कि उनकी अपनी भी एक टीम है। अपनी टीम के बारे में उसने कहा कि राजन ने हमारी टीम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। उसने बैट बॉल ख़रीदा, बहुत सारे सामान खरीदे, उसके बाद बहुत सारे पैसे हैं। फिर उसने बताया कि हमारी टीम की जानकारी सरकार को भी है। तुम देखना, हम मालगुड़ी के तो सारे मैच जीतेंगे ही, मद्रास के खिलाड़ी भी हमसे जीत नहीं पाएंगे। अपनी टीम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए स्वामी ने बताया दादी को, हमारी टीम में चुना जाना बहुत कठिन है। इतने में स्वामी के पिता छोटे भाई को गोद में लेकर आ गए। उनको देखकर स्वामी घबरा गया। फिर उसने कहा, पिताजी, असल में दादी क्रिकेट के बारे में जानना चाहती थी, बस वही बता रहा था। फिर वो आपस में काफ़ी बातें करते हैं। दादी ने बड़े प्यार से स्वामी की ओर देखा, फिर अपने बेटे से बोली, तुम सब तो मुझे कुछ बताते नहीं। अब स्वामी को तो मत चिढ़ाओ, क्योंकि दादी बहुत खुश थी कि स्वामी उसके साथ क्रिकेट की बातें कर रहा है या उससे कोई जानकारी दे रहा है। फिर पिता ने गोद के बच्चे को संभालते हुए कहा, कुछ दिन रुक जाओ, फिर यह छुटकू भी तुम्हें दीन दुनिया या दुनिया जहान की सारी बातें समझाएगा। पिता की गोद में खुशी से बच्चा चहचहाया। सुनो माँ, यह अभी से भाषण देने लगा, स्वामी के पिता ने अपनी माँ से कहा, क्योंकि बच्चा कुछ कह रहा था। इतने में ही उसके पिता उसे कहते हैं, स्वामी, तुम्हारी माँ कहाँ है? फिर वो सब खाना बैठने के लिए चले गए। इस पाठ में यही है, जब बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ कुछ भी बात करते हैं, एक तो वो खुलकर बात करते हैं और वो अपना ज्ञान अपने दादा दादी और नाना नानी से बांटते हैं, जिससे बच्चों के लिए भी एक खुशी के पल होते हैं और हमारे बुज़ुर्ग भी उसमें एक अलग ही खुशी महसूस करते हैं। धन्यवाद।